नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम जब भी किसी घर जाते हैं या कोई बड़े व्यक्ति हमारे घर आता है तो हम हमेशा उनके पैर अवश्य छूते हैं। यहाँ तक कि किसी ज्ञानी व्यक्ति या साधु संत से जब हम मिलते हैं तो भी उसके पैर छूते हैं। क्या आप जानते हैं कि पैर क्यों छुए जाते हैं? असल में हम जब किसी के पैर छूते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाती है। कहने का मतलब है कि हमारी एनर्जी सामने वाले में चली जाती है और उसकी हमारे में आ जाती है। पैर छूने से एक तरह से समझा जाए तो ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक दूसरे में जाता है। अब हम ये तो नहीं जानते कि जिस व्यक्ति के हम पैर छू रहे हैं वह कैसे विचारों वाला है, उसके मन में विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, कहीं वो किसी की बुराई करना या अपशब्दों का प्रयोग करना या अन्य कोई अनुचित कार्य करने वाला तो नहीं है। अब हम जब ऐसे व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उसी का जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे में ट्रांसफर हो जाती है और हमारे अच्छे शुद्ध विचार उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके विचार जैसे होने लगते हैं हमारे भी विचार, और हमारी जो अच्छे विचार है और जो हमारी ऊर्जा है वो उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है। अब सवाल मन में आता है कि क्या फिर पैर छूना छोड़ दें, बड़ों का सम्मान करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पहली बार ही किसी से मिलते हैं और उसे देखते हैं तो हम उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं, जिसके मन में शुद्ध विचार होते हैं, दया धर्म कर्तव्य होता है, उसका जो ऑरा है चेहरे का वो बहुत प्रबल और अच्छा होता है। ऑरे का मतलब है उसके चेहरे की जो चमक है वो शांत सौम्य होती है और जिसे देखकर हर कोई उससे प्रभावित हो जाता है। आपने कई बार बहुत ज्ञानी सच्चे संत महात्माओं को देखा होगा कि उनके चेहरे पर अलग ही ज्ञान का प्रकाश होता है, हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने पैर नहीं छुआते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा अपने अंगूठे के नाखून को ही स्पर्श करने देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि किसी की गलत एनर्जी उनमें ना आ जाए। अक्सर कई बार हम एक दूसरे के से हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं, ऐसा करना भी उचित नहीं माना जाता है। यह तो पश्चिमी सभ्यता की देन है। हाथों में भी हमारे अशुद्धता होती है, कई कीटाणु कई जम्स हो सकते हैं, फिर हाथ का स्पर्श होने से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकते हैं। तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है। आजकल एक नया चलन चला है जो एक दूसरे को हक करने का भी रहा है, उसमें भी आपको सावधानी ही बरतनी चाहिए। कई प्रकार के रोग सांस के द्वारा भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब सोचने में आता है फिर कैसे किसी का अभिनंदन करें? तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी का स्वागत आप सरल हृदय से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर करते हैं तो उससे आपका व सामने वाले व्यक्ति दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है और साथ ही चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी आती है जो आपको अलग ही सुकून और खुशी देती है, पहचान देती है। हर किसी के पैर छूना, हाथ मिलाना, हक करना आदि को सोच समझ कर ही करना चाहिए। हाँ, अगर किसी बहुत ही ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति जब आपको मिलते हैं तो आप अगर उसके अंगूठे को 1 मिनट भी छुएंगे तो आप में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आएगी। व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से हो जाती है कि वह किस सोच वाला है। हमारे यहाँ हाथ जोड़कर किसी का भी अभिनंदन करना, स्वागत करना हमेशा पुरानी परंपरा रही है। एक बात और है, किसी का हाथ जोड़कर अगर आप स्वागत करते हैं तो उस वक्त आप खड़े होकर करें। बैठे रहकर करने से सामने वाले व्यक्ति को अपमान लग सकता है, वो अपना अपमान समझ सकता है इसे। इस तरह से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अवश्य ही प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान कर सकती है। बातें बहुत छोटी है लेकिन हमारा जो प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में अति आवश्यक होती है और मददगार भी होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें और लाइक भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।